हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल नॉलेज रब। सो गाइस, आज हम इस वीडियो में हमने 2021 के लिए कुछ इंपॉर्टेंट केमिस्ट्री के एमसीक्यूज़ को डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें मैंने टोटल 20 क्वेश्चंस लिए हैं और इसका पार्ट 2 है। इससे पहले मैंने पार्ट 1 में केमिस्ट्री के 25 क्वेश्चंस डाल रखे हैं। अगर आपने वो नहीं देखा है तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख लेना, ठीक है। अब हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आयन कंटेन्स हार्डनेस इन वाटर। तो कौन सा आयन है जो हमारे वाटर में प्रेजेंस होता है तो हम उसे हार्ड वाटर कहते हैं। दैट इज सोडियम आयन, मैग्नीशियम आयन, कैल्शियम आयन, बोथ बी एंड सी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, दैट इज बोथ बी एंड सी। मैग्नीशियम आयन और कैल्शियम आयन जब वाटर में प्रेजेंट होता है सो दे आर कॉजिंग हार्डनेस इन वाटर। और हमें पता है कि हमने हाइड्रोजन इन कंपाउंड के चैप्टर में पढ़ रखा है, परमानेंट हार्डनेस एंड टेम्प्रेरी हार्डनेस जो होते हैं वाटर को रिमूव करने के लिए डिफरेंट मेथड्स होते हैं, लाइक सोडियम, like when we dip sodium containing compounds in water, so they help in removal of permanent hardness, like washing soda में present होता है जैसे कि Na2CO3.10H2O, they help in removal of permanent hardness from water, ठीक है। तो कैल्शियम आयन और मैग्नीशियम आयन से अलग हो जाते हैं। ऑल्सो बाय जियोलाइट भी होते हैं, इनके हेल्प से भी हम परमानेंट हार्डनेस जो होता है रिमूव करते हैं। तो ये सभी आप याद रखिएगा। इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि जियोलाइट जो होता है वो यूज़ होता है कि नहीं परमानेंट हार्डनेस निकालने के लिए। तो इस तरह से पूछ सकते हैं क्वेश्चन घुमा के। दूसरा है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लॉक इज़ नोन एज इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो पीरियोडिक टेबल में हम इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स किसे कहते हैं? एस ब्लॉक को, पी ब्लॉक, टी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। सो द करेक्ट आंसर विल बी डी, दैट इज़ एफ ब्लॉक को हम इनर ट्रांजिशन मेटल्स कहते हैं। आई थिंक मैंने आपको ये पहले भी किसी मॉक टेस्ट में बता रखा है। और हमें पता है लेंथेनाइट्स एंड एक्टिनाइट्स जो होते हैं इसके अंदर आते हैं, ग्रुप्स जो होते हैं। और एस ब्लॉक में तो हमें पता है 2 ग्रुप होते हैं, अल्कली मेटल्स एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स होते हैं। एंड पी ब्लॉक्स एंड डी ब्लॉक्स को ट्रांजिशन मेटल कहते हैं, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना इनर ट्रांजिशन एंड ट्रांजिशन मेटल्स में। और वैसे ही बेसिक चीज़ें हैं, हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। कभी कभी बेसिक क्वेश्चंस भी पूछ लेते हैं इस तरह से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर इज। तो हमें बताना ही क्या है। वॉशिंग सोडा, कॉस्टिक सोडा, सोडा ऐश, सोडियम बाइकार्बोनेट। तो सोडियम बाइकार्बोनेट जो है इसका केमिकल नेम है बेकिंग सोडा का। इसका करेक्ट आंसर रहेगा डी, सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसका केमिकल फॉर्मूला होता है NaHCO3। ओके, सो इसे याद रखना, NaHCO3 इज केमिकल फॉर्मूला बेकिंग सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट। इससे पहले मैं आपको वॉशिंग सोडा के बारे में बताए थे, ठीक है। नेक्स्ट है, सिलिकॉन इज एन इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ। तो अलॉयज, रॉक, वेजिटेबल्स, एलिमेंट्स, एनिमल्स। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2, दैट इज़ रॉक्स। तो सिलिकॉन्स जो होते हैं वो रॉक्स में अच्छे अमाउंट में पाए जाते हैं। और अगर हम इनकी दूसरे कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स की बात करें, लाइक क्लोरोफिल्स जो क्लोरोफिल में जो होते हैं, क्लोरोफिल में मैं आपको बता देती हूँ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है। मैग्नीशियम जो होती है क्लोरोफिल में, आई थिंक ये पूछा गया प्रीवियस ईयर में कभी। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम प्रेजेंट होती है। एंड हमें पता है कि आयरन जो होता है वो हेमोग्लोबिन में होता है, ठीक है। तो आप ये याद रखनी है। एंड सिलिका जो होता है वो SiO2 के फॉर्म में प्रेजेंस होता है, ठीक है, रॉक्स में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रिलेटेड इंस्ट्रक्शन से रिलेटेड हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी कौन कंडक्ट नहीं करता है? डायमंड, ग्रेफाइट, सोडियम, पोटाशियम। तो सबको पता है कि डायमंड जो होता है वो दे डोंट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ओके। ग्रेफाइट जो होता है ये दोनों ही जो है कार्बन के एलोट्रॉप्स हैं, ठीक है, मैंने इससे पहले बता रखा है आपको। और सोडियम आयन, पोटाशियम आयन, इन सब की फॉर्म में यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेयर कंडीशनर्स कंटेन विच काइंड ऑफ डिटर्जेंट। Cationic, anionic, non-anionic, all. So the correct answer will be A, that is cationic. मैं आपको बता दूं कि अभी लास्ट ईयर से जो क्वेश्चंस है ना वो थोड़े से 11th-12th के NCERT पे बेस्ड आने लगे हैं। इससे पहले थोड़ा बेसिक आता था, बट आपको 11th-12th के NCERT से केमिस्ट्री देखनी है क्योंकि उनसे आ रहे थे क्वेश्चन, ठीक है। तो ये आपको पता है, इसका आंसर कैटाइनिक हो जाएगा, ठीक है, हेयर कंडीशनर्स जो होते हैं। नेक्स्ट है,
और ये सब जितने भी मैं क्वेश्चंस करवा रही हूँ ये सब एमएनएस के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसी पैटर्न के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मैं आपको अभी बता दूंगी, आगे एक और क्वेश्चन आएगा जो पहले आ चुका है इससे। सो द 7th क्वेश्चन इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ हाईली बेसिक इन नेचर। ठीक है, तो इस तरह से भी पूछे जा सकते हैं हाईली बेसिक कौन होता है, लिथियम, सोडियम, सीजियम, रुबीडियम। सो द करेक्ट आंसर विल बी सी, दैट इज़ सीजियम। तो इससे याद करने की कुछ ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। हमें पता है कि जब हम नीचे मूव करते पीरियोडिक टेबल में तो बेसिक कैरेक्टर जो है वो इंक्रीज़ होते हैं एंड एसिडिक कैरेक्टर जो होते हैं डिक्रीज़ होते हैं। ठीक है, तो हमें इससे याद रखना है कि सीरियम हाइड्रोक्साइड जो होते हैं हाईली बेसिक इन नेचर होते हैं। ओके, सो आवर 8th क्वेश्चन इज विच अमंग द फॉलोइंग पॉलीमर इज यूज टू मेक नॉन स्टिक कोटेड यूटेंसिल्स। नॉन स्टिक कोटेड यूटेंसिल्स को बनाने के लिए हम कौन से पॉलीमर का यूज़ करते हैं, एक्रोनाइट्राइल, एक्राइलोनाइट्राइल, स्टाइरिन, मेलामिन, टेफ्लॉन। सो द करेक्ट आंसर विल बी डी, दैट इज़ टेफ्लॉन। और मैं आपको बता दूं कि एमएनएस में क्वेश्चन आ चुका है इन 2019। ओके, हाँ 2019 में आया था, और इसलिए मैं आपको कह रही हूँ कि एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है एमएनएस के लिए भी। ठीक है, तो आप एनसीईआरटी के क्वेश्चंस जो भी थियोरेटिकल बेस्ड होते हैं वो ज़रूर देखें। ठीक है, तो इसका आंसर डी था, टेफ्लॉन। नेक्स्ट है पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, जिसे हम पैन भी कहते हैं, इज़ अ सेकेंडरी पॉल्यूटेंट, एसिडिक डाई, प्लांट हार्मोन, विटामिन। तो ये तो आप ऑप्शंस को देख के समझ जाएंगे कि हमें पता है पैन तो वैसे भी पॉल्यूटेंट होता है। सो दिस इज सेकेंडरी पॉल्यूटेंट, ये आपको याद रखना है, सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। ओके, सो अवर 10th क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉर्म ऑफ कार्बन। तो कार्बन के फॉर्म्स के बारे में मैंने इससे पहले ही बताया है, इसमें भी थोड़ा घुमा के मैंने दे दिया ऑप्शंस, सो दैट देखते हैं आंसर बनता है कि नहीं। इसका ऑप्शन है पहला फुलेरिन, ग्रेफाइट, चारकोल, हेमेटाइट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, देखो फुलेरिन और ग्रेफाइट तो हमें पता है, अभी हमें बताया कि ग्रेफाइट और डायमंड जो होती हैं वो कार्बन के एलोट्रॉप्स होते हैं। एलोट्रॉप इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो जैसे कि सल्फ़र इन सब का भी और फॉस्फोरस का इन सब का याद रखना है। तो कार्बन का हमें बताया फुलेरिन, ग्रेफाइट एंड डायमंड होता है, तो ये तो कार्बन के एलोट्रॉप्स हो गए, तो ये तो ऑप्शन से नहीं हटेंगे, मीन्स ये कार्बन के टाइप्स हो गए। एंड चारकोल, तो इसमें भी कार्बन प्रेजेंट होता है, कोल्स, चारकोल्स इन सब में। सो लास्ट ऑप्शन जो है हेमेटाइट, ये जो होता है आयरन हो रहा है। ठीक है, आयरन ऑक्साइड होते हैं, इनमें कार्बन नहीं होता है, सो दे आर नॉट द फॉर्म ऑफ कार्बन। सो द करेक्ट आंसर विल बी डी। ओके, नेक्स्ट है हु डिस्कवर्ड नेचुरल रेडियो एक्टिविटी। देखो अब डिस्कवरीज इंपॉर्टेंट है, भले ही वो बायोलॉजी के फील्ड से है या फिजिक्स से है, बायोलॉजी से भी आ चुकी है, हर साल आता है एक ना एक डिस्कवरी के ऊपर। मैंने इस क्वेश्चंस बनाए उसमें डाल रखे हैं मॉक टेस्ट में, अगर आपने देखे होंगे तो आपको पता होगा। तो इसका आंसर हमें बताना है क्या है। ऑप्शन आर रदरफोर्ड, मैरी क्वेरी, हेनरी becquerel, एनरिको फर्मी। सो द करेक्ट आंसर विल बी सी, दैट इज़ हेनरी becquerel। हेनरी becquerel ने नेचुरल रेडियो एक्टिविटी है जो डिस्कवर किया था। ठीक है, और हमें पता है कि रेडियो एक्टिविटी की जो ऐसा यूनिट होती है वो becquerel भी होती है, हमने न्यूक्लियर फिजिक्स में पढ़ा होगा ये चीज़। और अब बाकी अगर मैं बता दूँ तो रदरफोर्ड के बारे में पता है, ही डिस्कवर द न्यूक्लियस इन एटम। एंड मैरी क्वेरी, इनके ऊपर लास्ट ईयर क्वेश्चन भी आया है। ठीक है, क्वेश्चन में पूछा गया था कि विच कपल, कौन से कपल हैं दो जिन्हें नोबेल प्राइज़, ये सब क्या है नोबेल प्राइज़ विनर्स है सभी। तो मैरी क्वेरी और इनके हस्बैंड जो हैं पियरी क्यूरी, दोनों कपल है जिन्हें रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स पोलोनियम एंड रेडियम को डिस्कवर करने के लिए नोबेल प्राइज़ भी मिल चुका है। ठीक है, तो इसी के ऊपर आया था कि नोबेल प्राइज़ किन्हें मिले, कौन से कपल को के। तो इन्होंने ये तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स डिस्कवर कर रखे हैं। सॉरी, थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है मेरी, इस वजह से वीडियोस पे नहीं आ पाते हैं। और एनरिको फर्मी जो है, इन्हें भी नोबेल प्राइज़ मिला है, तो हमें इनके बारे में भी याद रखना है। ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी में इनके बारे में दिया हुआ है, क्योंकि फर्मी जो होता है वो यूनिट ऑफ लेंथ होता है। ओके, हमने ये रेडियस का फॉर्मूला पढ़ रखा, R=R0, A⁻1/3। ओके, दिस इज मास नंबर ए इज, तो इसकी वजह से। नेक्स्ट है 12th क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग यूज्ड इन पेंसिल्स। तो पेंसिल में कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट होता है, ग्रेफाइट, सल्फर, फॉस्फोरस, चारकोल।
तो कंफ्यूज नहीं होना है, चारकोल तो नहीं होगा, माना कि दोनों कार्बन के फॉर्म से, बट ग्रेफाइट जो होती है वो पेंसिल में प्रेजेंट होती है। ओके, नेक्स्ट है stains of rust on cloths can be removed by which of the following? So the alcohol H2O2 जिसे हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी हम कहते हैं, आपको पता होगा हाइड्रोजन पेरोक्साइड बोलते हैं इसे H2O2 को, and oxalic acid petrol. So the correct answer will be B, that is hydrogen peroxide. So they help in to remove stains or of rust on from cloth. Okay, so our 14th question is which of the following will have maximum entropy? तो मैक्सिमम एंट्रोपी किसकी होगी? आइस, वाटर वेपर, लिक्विड, स्नो. सो द करेक्ट आंसर विल बी बी, दैट इज़ वाटर वेपर. हमें पता है एंट्रोपी जो होता है ऐसे डिनोट करते हैं, एंड एंट्रोपी मीन्स क्या होती है? रैंडमनेस या फिर डिसऑर्डरनेस. तो ये हमेशा गैसियस फेज में मैक्सिमम होती है, इसलिए वाटर वेपर्स जो होते हैं मीन्स गैसियस फेज में होते हैं ना ये, तो इनकी एंट्रोपी मैक्सिमम होगी एज़ कम्पेयर टू लिक्विड, आइस और स्नो. दे आर इन सॉलिड फेज और लिक्विड फेज. तो एंट्रोपी हमेशा सीक्वेंस कैसी होती है? गैसेस की फेज में सबसे ज़्यादा होती है, देन लिक्विड, देन सॉलिड. ठीक है, तो एंट्रोपी जो होती है मैक्सिमम गैसेस की होती है. नेक्स्ट है विच मेटल इज़ यूज्ड फॉर स्टोरेज बैटरी? स्टोरेज बैटरी के लिए हम कौन से मेटल का यूज़ करते हैं? लेड, कॉपर, जिंक, आयरन. सो द करेक्ट आंसर विल बी ए, दैट इज़ लेड. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट फॉर ग्लास? तो ग्लास के रिस्पेक्ट में कौन सा इसमें से सही होगा ऑप्शन? सुपर हीटेड सॉलिड, सुपर कूल्ड लिक्विड, सुपर कूल्ड गैस, सुपर हीटेड लिक्विड. तो ग्लास का फॉर्म क्या होता है? ग्लास होती क्या, इसकी नेचर क्या होती है? तो ये एक सुपर कूल्ड लिक्विड होता है, ये सॉलिड फॉर्म में रहता है, बट दिस इज़ सुपर कूल्ड लिक्विड. ओके, और ये एक तरह का एमॉर्फस सॉलिड होता है ना, ये हमने सॉलिड स्टेट में पढ़ रखा होगा. एमॉर्फस सॉलिड होते हैं ग्लास, और एमॉर्फस सॉलिड में क्या कैरेक्टर होता है कि उनके अंदर बहुत ही स्लो रेट से फ्लो करने की टेंडेंसी होती है. ठीक है, तो दैट्स व्हाई दे आर सुपर कूल लिक्विड. और आपने एनसीईआरटी में पढ़ रखी होगी 12th के सॉलिड स्टेट में कि बहुत जो पुराने क्लासेस होते हैं वो वाइटिश कलर के हो जाते हैं, तो बिकॉज दे आर एमॉर्फस सॉलिड. ठीक है, इस वजह से उनमें बहुत एक लंबे पीरियड के बाद जो धीरे धीरे फ्लो हो रहा होता है लिक्विड का इन सॉलिड्स के अंदर, मीन्स सुपर कूल्ड लिक्विड्स में, उसकी वजह से वो वाइटिश कलर के दिखते हैं. नेक्स्ट है विच सब्सटेंस इज प्रोड्यूस्ड बाय फर्मेंटेशन? फर्मेंटेशन का प्रोसेस होता है, तो इसमें से कौन सा गैस निकलता है हमें बताना है. क्लोरीन, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड. सो द करेक्ट आंसर विल बी सी, दैट इज़ कार्बन डाइऑक्साइड. अल्कोहल का फर्मेंटेशन होता है, ईस्ट का फर्मेंटेशन होता है, सब में क्या होता है? CO2 रिलीज होता है. ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर हो जाएगा ये. और भी प्रोडक्ट्स बनते हैं, बट अकॉर्डिंग टू ऑप्शन CO2 विल बी द आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज एलिमेंट्स इन पीरियोडिक टेबल आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू देयर mass number, atomic and mass number, none of these. So the correct answer will be B, that is atomic number. पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स जो होते हैं वो मास नंबर के अकॉर्डिंग नहीं किए जाते हैं, एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग अरेंज होते हैं. ठीक है, बेसिक बात है, लेकिन एग्जाम में हम ऑप्शन देख के कन्फ्यूज हो जाते हैं, तो सी मत करना. ओके, सो अवर 19th क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पीरियोडिक टेबल? यहाँ पे लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हमें बताना है. ठीक है, फ्लोरीन, लिथियम, रुबीडियम, सीजियम. सो द करेक्ट आंसर विल बी डी, दैट इज सीजियम इज द लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट. ओके, क्योंकि हमें पता है फ्लोरीन तो होता है, ये तो ऑप्शन में बिल्कुल नहीं देंगे हम, क्योंकि फ्लोरीन इज़ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर इन होल पीरियोडिक टेबल. ठीक है, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की होती है. जब हाईएस्ट पूछेगा तब आप फ्लोरीन करना, इस चीज़ पे ध्यान देना. फ्लोरीन को पहला देखते ही टिक मत मार देना. ओके, नहीं तो गलत हो जाएगा. ध्यान देना कि लीस्ट पूछा गया, हाईएस्ट नहीं. सो द लीस्ट विल बी सीजियम. ओके, एस ब्लॉक में आता है सीजियम. ओके, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. विच ऑफ द स्पीसीज इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक? हमें बताना है इस क्वेश्चन में. अब इनमें से कौन से आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, मीन्स इलेक्ट्रॉन के नंबर दोनों ही एलिमेंट्स में सेम होंगे. ठीक है, सो करेक्ट ऑप्शन विल बी बी, दैट इज़ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन. इसमें आप चार्ज देखिए, अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो ऑक्सीजन का तो 8 होता है एटॉमिक नंबर, इसलिए हम इसको लिखते हैं 1s2
2s2 2p8, ठीक है। बट यहाँ पे क्या है, एक इलेक्ट्रॉन अब्सेंट है, मीन्स एक कम है, तो ये हो जाएगा 1s2 2s2 2p7। ओके, एक्सट्रीमली सॉरी, मैंने यहाँ पे 8 कर दिया था, ये तो 4 होगा ना, क्योंकि हमें टोटल 4 बनाने थे, मैंने 8 सुन के वही कर दिया था। सो दिस विल बी, मैं डिलीट करके फिर करती हूँ, 2s2 2p4 है ना। अब टोटल 8 हुआ, मैंने 8 कर दिया था, सॉरी। सो दिस इज़ 2p4, तो टोटल 8 हो गया। बट एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हमारा कम है, तो हम यहाँ पे 4 की जगह 3 लिख देंगे, दैट इज़ 1s2 2s2 2p3 2p3। और अगर नाइट्रोजन का चेक करें तो उसका एटॉमिक नंबर 7 होता है, हमें पता है, तो उसके लिए भी 1s2 2s2 2p3 ही होगा, ठीक है। तो इन दोनों का इलेक्ट्रॉन का नंबर सेम है, इसलिए आंसर विल बी बी। आप बाकी का चेक करके देखिएगा, सेम नहीं है, तो टेक्निक यही होता है चेक करने का। अगर क्वेश्चन एग्जाम में इस तरह का आ जाए तो आप बना लीजिएगा, बहुत ईजी है, अब इस तरह से छूटना नहीं चाहिए। न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इसलिए मैंने इस पैटर्न के भी क्वेश्चन दे दिए, सो दैट हम पहले से प्रिपेयर रहें अगर पूछ लिया जाए तो। सो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था टोटल। एंड आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, और अगर पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। और पढ़ते रहें, एडमिट कार्ड जब आएगा तब देखा जाएगा, उसके लिए आप टेंशन ना लें, और एग्ज़ाम अच्छे से देना है बस, ठीक है। सो कीप स्टडिंग गाइस, थैंक यू।